नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने यह बताया था कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात स्थिर साधनों का कोई भी भूमिका दीर्घकाल में नहीं होती है। अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर सभी साधनों को परिवर्तित करने पर उसे हम अनुपात कहते हैं। अतः कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों में परिवर्तन, अर्थात जब अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उसे उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। वहीं दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और उन्हें सामूहिक रूप से पैमाना कहा जाता है। अतः सभी साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, अर्थात पैमाने में परिवर्तन करने से जो प्रभाव पड़ता है, उन्हें पैमाने के प्रतिफल नियम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उन्हें पैमाने के प्रतिफल के नाम से पुकारा जाता है। उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन केवल दीर्घकाल में ही संभव होता है। अतः पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। पैमाने के प्रतिफल तीन प्रकार के होते हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल तथा इन तीनों का एक सामूहिक रूप है जिसे पैमाने के बदलते प्रतिफल कहा जाता है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल तथा पैमाने के बदलते प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि उत्पादन के सभी साधनों को दोगुना कर दिया जाए तो इसे उत्पादन बढ़कर दोगुने से अधिक हो जाएगा। यही पैमाने का बढ़ता प्रतिफल नियम है। इस रेखा चित्र में y अक्ष पर पूंजी तथा x अक्ष पर श्रम को लिया गया है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल नियम के कारण उत्पादन की एक समान मात्रा को प्राप्त करने के लिए हमें उत्तरोत्तर कम दर पर वृद्धि करनी होगी। पैमाने के स्थिर प्रतिफल उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाए उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो जाए तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के लिए सभी साधनों को दोगुना करने पर उत्पादन भी पहले से दोगुना होने लगे तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर एक उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक स्थिर दर पर पैमाने में प्रतिफल करना होता है। पैमाने के घटते प्रतिफल उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो यह पैमाने का घटता प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन के साधनों को दोगुना करने पर उत्पादन दोगुने से कम हो तो इसे हम पैमाने का घटता प्रतिफल कहेंगे। रेखा चित्र में y अक्ष पर पूंजी तथा x अक्ष पर श्रम को लिया गया है। इस स्थिति में एक उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए पैमाने में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी पड़ती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ यह बताना चाहूँगा कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल निरपेक्ष रूप से लागू नहीं होता है, वरन यह तो एक ही नियम की तीन अवस्थाएं हैं जिनमें उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। केवल एक सिद्धांत का व्यवहार में लागू होना न के बराबर है। यह एक ही सिद्धांत की तीन अवस्थाएं इसे कहा जा सकता है, जिसे पैमाने का बदलता प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने के बदलते हुए प्रतिफल में पैमाने के प्रतिफल की तीनों स्थितियां सामने आती हैं। सबसे पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, अर्थात एक समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए
पैमाने में उत्तरोत्तर कम दर से वृद्धि करनी होती है। फिर आएगा पैमाने का स्थिर प्रतिफल, अर्थात उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए पैमाने में एक समान दर से वृद्धि करनी पड़ती है। तथा अंतिम अवस्था पैमाने के घटते प्रतिफल है, जिसमें उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए पैमाने में लगातार वृद्धि करनी पड़ती है। वास्तव में ये तीन नियम न होकर एक ही नियम की तीन अवस्थाएं हैं, जिसमें प्रारंभिक अवस्था को बढ़ते प्रतिफल, मध्य अवस्था को स्थिर प्रतिफल तथा तृतीय अवस्था को घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने उत्पादन के बारे में जाना। एक बात जो मैं यह बता दूं वो है यहाँ उत्पादन फलन। विद्यार्थियों, उत्पादन फलन उत्पादन की वह मात्रा को बतलाता है जो एक निश्चित संयोग तथा निश्चित समय पर प्राप्त की जाती है, उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन P बराबर F गुणा कोष्टक ABCD, या F का मतलब फंक्शन है जो ABCD उत्पादन के साधनों को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है, शून्य होता है तथा ऋणात्मक हो सकता है। वास्तव में सीमांत उत्पादन भी एक ही नियम की तीनों अवस्थाओं को बतलाता है। जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है, तथा जब कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के पांचों भाग उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व में से दूसरे भाग उत्पादन के बारे में पूरी रूप से अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।